जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला में हम अब आज जानेंगे जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में कुछ बताया गया था, ठीक है, उसको आप लोग उम्मीद करता हूँ कोई अध्ययन किए होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट है जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, आज हम जानेंगे। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। एक होता है हमारा अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर के माध्यम से किया जाता है, तीसरा पश्च स्वर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अग्र स्वर में क्या आता है? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, अग्र स्वर में हमारे ये चार आते हैं। ठीक है, अग्र स्वर, इसका स्टार पॉइंट देखिए, जीभ के अगले हिस्से मतलब जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, आगे वाला हिस्सा जो होता है, जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, मतलब जीभ का जो हमारा आगे वाला भाग होता है, उससे जो शब्द बोले जाते हैं उसको अग्र स्वर कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या आता है हमारा? छोटा आ केवल आता है हमारा। ठीक है, इसका स्टार पॉइंट क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है। ठीक है, हमारी जीवा जो होती है उसका मध्य भाग, मतलब अंदर वाला जो हमारा मध्य भाग होता है, मिडिल पॉइंट, वो कार्य करता है, वो हमारा क्या होता है? मध्य स्वर होता है। और हमारा तीसरा क्या है? पश्च स्वर हमारा है। पश्च स्वर में क्या होता है? पश्च स्वर में हमारे शब्द आते हैं बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। इसका स्टार पॉइंट क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग मतलब पिछला भाग कार्य करता है, ठीक है, पीछे वाला भाग कार्य करता है, वो हमारा क्या होता है? पश्च स्वर होता है। दोस्तों, तीसरा हमारा पॉइंट है इसका, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमारा चार तरीके से होता है। पहला हमारा होगा संवृत स्वर। ठीक है, संवृत स्वर को हम सुई भी बोलते हैं। ठीक है, सुई मतलब सुई जैसी बोली जो होती है उसको हम संवृत स्वर बोलते हैं। जैसे हमारे इसमें चार शब्द हमारे आते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो। ठीक है, मतलब लगभग मुंह, मतलब थोड़ा सा मुंह हल्का खुलता है बस, इसमें बाकी पूरा मुंह हमारा क्या होता है? बंद होता है। ठीक है, जैसे ऊ बोलते हैं तो हमारा मुंह बिल्कुल हमारा बंद होता है, थोड़ा सा खुलता है बस। ठीक है, सांस बाहर निकलने भर का, बाकी पूरा मुख हमारा बंद होता है। दूसरा हमारा है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत स्वर हमारा क्या होता है? ओ होता है और ऐ होता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो। ठीक है, जिन शब्दों को बोलने में हमारा मुख जो होता है आधा बंद होता है, जैसे ओ बोलते हैं, ठीक है, तो मुख हमारा आधा बंद होता है, ऐसे स्वर को हम क्या बोलते हैं? अर्ध संवृत स्वर बोलते हैं। तीसरा हमारा है विवृत स्वर। विवृत स्वर में हमारा बड़ा आ आता है। ठीक है मित्रों, इसको आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो अगर क्वेश्चन पूछ ले रहा है किसी आपको आगामी परीक्षा में, उसमें पूछ लिया विवृत स्वर में हमारा कौन आएगा, कौन शब्द आएगा, तो आप लोग बड़ा आ आपको निशान लगाना रहेगा। विकल्प, चार विकल्प आपको दिया रहेगा। ठीक है, आपको दे देगा आ, बड़ा आ, ठीक है, छोटी ई, ठीक है, बड़ी ई दे देगा। तो आपको पूछ लेगा विवृत स्वर इसमें से कौन सा है हमारा। चार विकल्प आपको दे दिया। ठीक है, ये पहला विकल्प हमारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा हो गया। इसमें चार विकल्प दे दिया, विवृत स्वर के बारे में पूछ लिया, तो आप लोगों ने छोटे या पे निशान लगा के आ गए, तो हमारा गलत हो जाएगा। ये आपको बड़े या पे निशान लगाना है, इस पर टिक कर देना है। आपको टिक करने वाला होता है किसी पैटर्न में, कहीं पर आपका गोला करने वाला होता है। ठीक है आपको। और चौथा हमारा क्या है? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत स्वर हमारा क्या होता है? छोटा आ और ऐ हमारा क्या होता है? अर्ध विवृत होता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो। ठीक है, जिन स्वरों को बोलने के लिए हमारा मुख आधा खुला होता है, वो हमारा क्या होता है? अर्ध विवृत स्वर होता है। हमारा चौथा पॉइंट इसका है। ठीक है, ओष्ठाकृत के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ओष्ठाकृत मतलब ओठों के द्वारा जो बोला जाता है सब, ओष्ठाकृत के आधार पर
वर्गीकरण। स्वर हमारे जो होते हैं दो तरीके से इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला हमारा वर्गीकरण क्या होता है, वृत्तमुखी होता है। वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है, वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं, ठीक है, मतलब जिन शब्दों को उच्चारण करने पर ओठ हमारे क्या हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, ठीक है, वृत्त के आकार के हो जाते हैं। जैसे ऊ बोल रहे हैं हम, ऊ, बड़ा ऊ बोल रहे हैं, ऊ, ओ, आओ, इसमें हमारा क्या हो रहा है, ओठ गोलाकार हो जा रहा है, तो हमारे क्या हो गए, वृत्तमुखी हो गए। दूसरा हमारा इसका वर्गीकरण क्या है, आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी में हमारा क्या आता है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ऐ आता है। इसका डिफिनीशन देखिए आप लोग, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें मतलब गोलाकार हमारा मुख नहीं होगा, हमारे ओठ जो होंगे गोलाकार नहीं होंगे। जैसे आ बोल रहे हैं हम, आ, ठीक है, तो मुंह हमारा खुल जा रहा है लेकिन गोलाकार नहीं हो रहा है। आ बोल रहे हैं बड़ा जोर से, ठीक है, ई, ए, ठीक है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, मुख हमारा गोलाकार नहीं हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है पांचवा, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। जाति के आधार पर दो तरीके से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। पहला सजातीय, ठीक है, सजातीय में हमारा क्या आएगा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ और बड़ा ऊ। और विजातीय के आधार पर कैसे करेंगे हम, ए, ऐ, ओ और औ। इसमें देखिए, जैसे इसमें जैसे विजातीय का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें देखिए ये हमारा क्या है, इसमें यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे ई आ गया, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, हमारे ऐ बन गए, ठीक है, ऐ बन रहे हैं हमारे, यहाँ पे विजातीय हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सजातीय में, जैसे देखिए, जैसे हमारा आ हमारा है, बड़ा आ जैसे हम लेते हैं, ठीक है, सजातीय में, तो हमारा आ धन आ, ठीक है, ये हमारा क्या बनता है, बड़ा आ बन जाता है, ठीक है। जहाँ पे मतलब वही शब्द हमारे दो मिलकर आपस में बड़ा आ बना दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सजातीय होगा। यहाँ पे अलग अलग शब्द मिल रहे हैं, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटी, तो ये हमारा ए बन गया, ठीक है, विजातीय हो गया हमारा। दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी तक स्वर पढ़ रहे थे, अब हम व्यंजन को देखेंगे। व्यंजन हमारा क्या होता है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए वो हमारा क्या होता है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन में हम इसको वर्ग के आधार पर इसको हम विभाजित करते हैं। पहला हमारा होता है का वर्ग, ठीक है, का वर्ग। का वर्ग में हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं, का, खा, गा, घा, इंग्या। इसको हम, ठीक है, प्रथमा अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ और पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं। प्रथमा अक्षर में हमारा क्या आ जाएगा, का, द्वितीय अक्षर में क्या आ जाएगा, खा आ जाएगा, तृतीय में गा आ जाएगा, चतुर्थ में घा आ जाएगा और पंचमा अक्षर में इंग्या आ जाएगा हमारा, ठीक है। और चा वर्ग में हमारा क्या आता है, चा वर्ग के शब्द हमारे जो हैं चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है। और टा वर्ग में क्या आएगा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक है। ता वर्ग में हमारा क्या आ जाएगा, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आ जाएगा। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, जैसे कि ये हमारा जो पंचमा अक्षर जो होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिमाग में हमने फिट कर लीजिएगा। पंचमा अक्षर को हम क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर हमारा जो होता है स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है, इसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। पंचमा अक्षर को स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन में हमारा क्या आ जाता है, अंतस्थ व्यंजन में, इसको स्टार करके आप लोग लिख लीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में हमारा चार होते हैं, या, रा, या, रा, ला, वा। ये हमारे चार जो हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा डा है, ठीक है, डा, और हमारा क्या है, यहाँ पे डा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा डा और
ड हमारा जो है और ढ, ठीक है। ये दो हमारे जो होते हैं व्यंजन होते हैं, इन व्यंजन में, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ढ हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं, ढ, और ड को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे बूंदी लग जाती है, यहाँ पे बूंदी हमारी जो लग जाती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, दोनों को उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया। और ये हमारा जो पंचमा अक्षर होता है, पंचमा अक्षर हमारा जो हो गया, इया हो गया, ठीक है। ये हमारा इंग्या हो गया, इया हो गया, ड़ा हो गया, ना हो गया, मा हो गया। ये सब हमारे क्या है, नासिक के वर्ड हैं ये हमारे, ठीक है। हमारे किस में आते हैं, नासिक, इनको बोलते हैं हम नासिक व्यंजन, इनको नासिक व्यंजन हम कहते हैं। मतलब इनको बोलने पर नाक नाक की सहायता लेना पड़ता है इन शब्दों को बोलने पर। ये हमारा क्या हो गया, नासिक व्यंजन। यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देना है, हमारा या जो होता है, या और वा जो होता है, ठीक है, या वा हमारा जो है, ये दोनों या वा जो है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर, अर्धस्वर, ठीक है। जैसे हमारा महिलाएं हम लिखते हैं, ठीक है, महिलाएं, महिलाएं, ठीक है। तो महिलाएं में हमारा क्या होता है, अर्धस्वर का प्रयोग होता है। महिलाएं एक तरीके से ऐसे लिखा जाता है, दूसरे तरीके से महिलाएं लिखा जाता है, महिलाएं, ठीक है, एक तरीके से ऐसे महिलाएं लिखा जाता है।